कैसे होंगे। आज फिर मैं आपके सामने हॉरर स्टोरी लेकर आ गई हूँ। वीडियो स्किप करके ना देखें, पूरा देखें। ये मैं मीनू की जुबानी आप लोग को बता रही हूँ। मीनू नाम की एक लड़की थी, वो अपना कहानी बता रही है। तो चलिए सुनते हैं स्टोरी। मैं मीनू, मैं अपने गांव में रहती थी। अभी मैं बिल्कुल बड़ी हो चुकी हूँ और मेरी शादी हो चुकी है। मेरे एक बच्चे हैं। ये कहानी उस समय की है जब मेरी उम्र 12 साल की थी। मैं 12 साल की थी और मेरा भाई 6 महीने का हुआ था। मेरी माँ और पापा और मेरी दादी जो बूढ़ी थी और बीमार थी, मैं उनके साथ ही रहती थी। मेरे चाचा चाची भी मेरे पड़ोस में ही रहते थे और मेरा नानी घर भी उसी गांव में था। मेरा दादी और नानी घर एक ही जगह पे था। मैं मीनू आपको बताती हूँ कि मेरे साथ कुछ उस समय क्या हुआ था। बात उस समय की है जब मेरी दादी बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। दादी, आप इतना बीमार क्यों रहते हो और आप बहुत ज़्यादा खांसी कर रहे हो। मम्मी ने उसी समय गर्म पानी करके दिया और बोला, मीनू जाओ दादी माँ को गर्म पानी दे दो, उनकी खांसी रुक जाएगी। मैंने दादी माँ को खांसी रुकने के लिए पानी दिया और पानी दादी माँ ने धीरे धीरे करके पिया। मेरा छोटा भाई जो काफ़ी छोटा नन्हा सा था, वो काफ़ी रो रहा था। मैंने गोद में उठा लिया। माँ खाना बना रही थी। माँ ने बोला कि इसको थोड़ा संभालो। इतने में मेरी चाची भी आ गई। चाची भी दादी की देखभाल करती थी। चाची भी कुछ गरम गरम पूरी वगैरह ये सब लेकर आई थी कि दादी की तबीयत थोड़ी संभल जाए। चाची ने दादी की भी अच्छी से देखभाल करती थी, मगर मेरी दादी तो हम लोग के साथ रहती थी, क्योंकि सबसे घर में बड़ा बेटा मेरे पापा थे। उस समय की बात है, दरवाजे पे ज़ोर ज़ोर से आहट होने लगी। रात के करीब 10 बज रहे थे। मैंने बोला, दरवाजे पे कोई है माँ, मैं खोलती हूँ। माँ ने बोला, रुको मैं खोलती हूँ। माँ ने खिड़की से देखा तो दरवाजे पे कोई नहीं था, मगर माँ को ऐसा एहसास हुआ कि कोई तो है। पायलों की छन छन आवाज़ सुनाई तो दे रही थी, मगर कोई दिखाई तो दे नहीं रही थी। ऐसा लगा दरवाजे से पलट के कोई ज़ोर ज़ोर से चल के जाने लगा वापस। माँ ने बोला, शायद कोई और हो, मुझे पता नहीं है। माँ खाना बनाने लगी। मैं अपने भाई को संभाली थी। दादी की खांसी थोड़ी थम चुकी थी और पापा अभी तक नहीं आए थे नौकरी से। हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे घर में, अपना काम में जुटे हुए थे। अचानक दरवाजे पे जोरों की आहट हुई और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगे। तब तक माँ ने खाना तो बना लिया था। मैंने बोला, कौन है कौन है, ज़ोर ज़ोर से मैं आवाज़ देने लगी। उधर से आवाज़ आया, मैं तुम्हारा पापा हूँ बेटा, खोलो दरवाज़ा। मम्मी ने कहा, रुको मैं खोलती हूँ। फिर माँ ने दरवाज़ा खोला तो सही में पापा थे। थोड़ी थोड़ी बरसात हो रही थी, पापा थोड़ा सा गीला हो चुके थे। फिर अंदर आए। खाना के मम्मी हाथ मुँह धो के खाना निकालने लगी। खाना निकाली, फिर आहट कुछ अजीब सी हुई। माँ को ऐसा लगा कि कोई अजीब सी आहट हो रही है। फिर उन्होंने ध्यान नहीं दिया और मैं भी खाना खा के सोने लगी। दादी के साथ मैं सोती थी। जैसे ही मैं सो गई, पापा माँ और सोए हुए थे, तभी मेरी आँख खुली। माँ और पापा फुसफुसा रहे थे। माँ ने बोला कि उसको ऐसे मरना नहीं चाहिए था, तो गांव वालों ने उसको क्यों नहीं पकड़ा। पापा ने बोला कि हाँ, वो तो सुसाइड कर ली थी, जहर पहले ही खा चुकी थी। इतने में मेरी आँख खुल गई थी और मैं देख रही थी। आगे से मेरी माँ ने देख लिया कि मैं जगी हुई हूँ। माँ ने ज़ोर से चिल्लाया, क्योंकि कमरे की दरवाज़ा खुली हुई थी और दादी माँ तो सो चुकी थी, क्योंकि वो दवा खाती थी। माँ ने ज़ोर से चिल्लाया, तू इतना क्यों गौर से सुन रही है, सो जा, हम लोग की क्यों सुन रही है। फिर मैं डर के मारे सो गई। फिर माँ ने भी ये बहस बंद कर दी। पापा माँ सो गए। सुबह हुआ, गांव वाले सब इकट्ठे हो गए और उसकी लाश को ठिकाने लगाने लगे। मैं भी खिड़की से देखने लगी। उस दिन मुझे स्कूल जाने नहीं दिया गया। दादी की तबीयत थोड़ी ठीक हो चली थी।
सबने लाश को ठिकाने, मगर लाश थी किसकी? बाद में मुझे पता चला कि ये लाश तो कोमल दीदी की है जिनकी मृत्यु हो गई। मगर कोमल दीदी मरी क्यों, ये समझ में मुझे अभी तक नहीं आ रहा था। माँ को बोला, माँ ये तो कोमल दी है, उनका पेट थोड़ा फूल गया था, वो थोड़ी मोटी हो चली थी। अभी 10 दिन पहले तो मेरे साथ वो खेल रही थी, कोमल दीदी क्यों मर गई? माँ ने कोई जवाब नहीं दिया और बोला, चुपचाप अपना काम पे ध्यान रख, पढ़ाई पे ध्यान रख, ये फालतू की बातें तुझे समझ में नहीं आएगी। मैं भी चुप हो गई और फिर मैं अपनी पढ़ाई करने लगी। फिर गांव वालों ने कोमल दीदी को लाश को पता नहीं क्या किया, मुझे कुछ पता नहीं। उस रात तो जैसे तैसे कट गई। मगर कल रात जब मैं सोई थी, रात के करीब 8 बजे बहुत ज़ोर से आहट हुई। दरवाज़ा खुल चुका था। माँ बहुत ज़ोर से घबरा गई और घबरा के दरवाज़ा बंद करने लगी। इतने में माँ जंगल की ओर देखने लगी। मेरे घर से थोड़ा दूर हटके ही जंगल था, क्योंकि हम लोग का जो गांव के किनारे मेरा मकान था, तो मैं वहीं रहती थी। और गांव के किनारे मेरे चाचा की बेटी मेरे घर के बगल में ही रहते थे, चाचा चाची। चाची भी घर आ गई थी, चाचा भी घर आ गए थे और माँ से बातें किए जा रहे थे। 4-5 आदमी सब घर में इकट्ठे थे। माँ ने बोला, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो वापस आ चुकी है, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे दिखाई दे रही है। पता नहीं कौन वापस आया, कौन दिखाई दिया, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने दादी को बार बार पूछा। दादी ने बोला कि चुपचाप अपने कामों पे ध्यान दो, ये बड़ों की बातें सुना नहीं करते। मैं भी चुपचाप हो गई और बड़ों की बातें सुना नहीं करते, ये तो मैं सुनती ही जा रही थी। फिर उसी रात पापा को लेट हो रहा था आने में। मैं सो गई। सोई तो मैंने सपने में देखा कि माँ बिल्कुल अजीब तरह से खड़ी है दरवाजे के पास, और माँ के हाथों में बाबू है, मतलब मेरा छोटा भाई, और वो बुला रही है और बोल रही है, मैं इसे खा डालूँगी, तुमको भी खा डालूँगी, चबा डालूँगी। मैं ज़ोर ज़ोर से रो रही हूँ और मेरी माँ बिल्कुल अजीब तरह से मुझको देख रही है। इतना अजीब देख रही थी कि मैं डर से रोने लगी, और ये डर बिल्कुल ही इतना डर हुआ कि मैं थर-थर काँपने लगी। ज़ोर से रोने लगी। रोने की आवाज़ से मेरी दादी उठ के मुझे बदन हिलाने लगी। फिर मेरी माँ भी मेरे पास आके खड़ी हो गई। क्या हुआ बेटा, तुमने कोई ख़राब सपना देखा है? वो ज़ोर से रोने लगी और मैं रोने लगी ज़ोर से, और मैं ज़ोर से रो के बोली कि माँ, तुम जो हो ना बाबू को खा रही हो, बोल रही हो तुम्हें भी खा डालूँगी। माँ ने बोला, कुछ गलत सपना देखा है, सो जा। माँ ने गंगा जल का छिड़काव किया, फिर मैं सो गई। इतने में माँ को ऐसा लगा कि दरवाजे पे कोई खड़ा है खिड़की के पास और ज़ोर से हंस रहे हैं, बाल बिल्कुल बिखरा है। माँ बिल्कुल घबरा गई। उसने बोला, तू जा, तू जा, तू यहाँ क्यों है? माँ के हाथ में गंगा जल थे, जो गंगा जल बिल्कुल खिड़की और दरवाजे पे छिड़कने लगी ज़ोर ज़ोर से। तब तक मैं भी उठ के कोने में चली गई। दादी को भी दिखाई देने लगे। दादी मेरी बीमार थी, फिर भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत और शक्तिशाली थी। माँ को बोली, तू पीछे हट, मैं देखती हूँ। एक टके वो निहारे जा रही है, खिड़की के पास खड़ी थी। माँ ने बोला, तू जा यहाँ से, मेरे घर से निकल जा, मेरे घर में घुसने की ज़रूरत नहीं। दादी ने गंगा जल का लोटा लिया और ज़ोर से खिड़की पे मारा और दरवाजे के पास खोल कर खड़ी हो गई। बोली कि तू जाती है या मैं मंत्रों का छिड़काव करूं और गंगा जल से तुम्हारा पूरा भस्म करवा दूंगी। ऐसा कह के दादी ज़ोर से चिल्लाने लगी। दादी की चिल्लाने की आवाज़ से मेरे चाचा चाची सब आ गए। सबके हाथों में आग थे। आग के जोरदार लपटे थे, क्योंकि चाचा जी को मालूम था कि कौन है और चाची को भी मालूम था। आग की लपटें देख के वो आत्मा बिल्कुल गायब हो चली थी। माँ तब तक मेरी बेहोश हो चली थी, मगर मैं खिड़की से जो आत्मा देखी थी वो बिल्कुल मेरी माँ जैसी दिख रही थी।
मैं बिल्कुल सोच में पड़ गई कि मेरी माँ तो मेरे सामने है, तो ये क्यों आ गई और ये कौन है जो मेरी माँ जैसे दिख रही है। फिर माँ को होश में लाया गया। चाचा चाची आए और फिर बोलने लगे कि वो कोमल उस हवेली में घुस गई थी और तभी ऐसा हुआ। फिर मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या कारण है और क्या पूरा माजरा है। फिर मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी क्योंकि माँ की हालत काफ़ी कमज़ोर हो चली थी और नाजुक हालत थे। मैं डर के मारे कोई सवाल नहीं की, मगर इन लोग की बातें मैं सुन ही रही थी क्योंकि मुझको ऐसा लग रहा था कि कुछ तो होने वाला है। मेरी दादी मेरी माँ को सहरा रही थी और उनके हाथ पाँव में तेल लगा रही थी। मेरी माँ बेहोश पड़ी थी। थोड़ी देर में उसको होश तो आ गया था, मगर रोए जा रही थी, सर पीट के रोए जा रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी माँ क्यों रो रही है। फिर जब मेरे पापा आ गए तो फिर पापा को भी सब पता चला, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा गए। उन्होंने बोला कि 2-3 दिन में ठीक कर दूंगा, मगर क्या करूं, मुझे शहर जाना पड़ रहा है। अब शहर जाना पड़ रहा है, चाचा जी को भी साथ लेके जाना था क्योंकि जो मेरी चाचा की बेटी थी उसकी शादी का रिश्ता पक्का करना था, जो लड़का शहर में रहता था। चाचा जी ने इस बात पे बहुत दिनों से बात हो रही थी, मगर अभी माँ की मेरी दादी की हालत सही नहीं थी, इसलिए चाचा जी ने पापा को नहीं बोला था। मगर लड़के वालों का फ़ोन आया था कि आप आओ, लड़का मेरा आ चुका है दिल्ली से, तो आप देख लो। तो इसीलिए पापा और चाचा को शहर जाना था। इन लोग शहर जाने की तैयारी करने लगे और बोले घर से कोई निकलना मत, और मैं योगी बाबा से भी मिलता हुआ आऊँगा और योगी बाबा को साथ लेकर आऊँगा। वो आज़ाद हो चुकी है, इसलिए तुम डरो मत। ऐसा कह के पापा जाने की तैयारी करने लगे। पापा और चाचा तो निकल गए और अगले दिन अमावस की रात हो चली थी। दादी थोड़ी बीमार फिर से पड़ गई और वो बिस्तर पे पड़ी हुई थी। तो मैं अकेली थी और माँ थी और दादी थी और चाची भी कुछ सामान लाने अपने थोड़ा सा सहेली के पास गई थी। चाची गांव में ही थी, मगर थोड़ी दूर थी, तो बस ऐसे ही था। और थोड़ा सा बरसात हो रही थी। माँ ने उस समय बिल्कुल लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे और लाल रंग के ही उनकी साड़ी थी। लाल रंग की ही साड़ी थी क्योंकि मंगलवार मेरी माँ करती थी और कुछ दिन से वो पूजा भी नहीं कर रही थी। तो इसी तरह 8 बज रहा था तो बारिश शुरू हो गई। दादी बिस्तर पे पड़ी थी। माँ ने खाना बनाया और खाना बना के दादी को खिलाया और दवा खिलाया। उसके बाद फ्रेंड्स क्या हुआ कि मैं भी खाना खा के दादी के पास जाके सोने लगी। इतने में 11 बज गए रात। माँ ने पूरा काम निपटाया और फिर वो भी सोने की तैयारी करने लगी। करीब रात 12:30 बजे दरवाजे पे खटखट की आवाज़ होने लगी। मेरी हल्की सी नींद खुली हुई थी। माँ ने जल्दी से जगा और देखने लगी दरवाजे पे कौन है, मगर बहुत आवाज़ तेज़ होने लगी तो माँ ने दरवाज़ा खोलना चाहा। माँ ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, उसको लगा कि कोई खड़ा है। वो बाहर लालटेन लेकर चली गई। लालटेन लेके गई, फिर माँ को देखा तो मैंने भी मैं दरवाजे पे खड़ी हो गई। मैं माँ को देख रही थी, चिल्ला रही थी, माँ इधर आ जाओ। माँ को ऐसा लगा कि कोई ज़ोर से उसका सर पकड़ के कोई बालों से उसको खींच रहा है जंगल की तरफ। माँ चिल्ला रही है, बेटा तुम अंदर जाओ, बेटा तुम अंदर जाओ, और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। इतने में मैं रोने लगी और दादी को उठाई। दादी तो बीमार थी, फिर भी वो डंडा लेके उठी। वो भी दरवाजे पे आ गई और बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगी कि तू ये क्या कर रही है। उसके बाद फिर माँ वापस आई और आके दरवाजे पे बिल्कुल खड़ी हो गई। आँख लाल लाल थे और बिल्कुल दांत उसके बाहर की तरफ नज़र आ रहे थे। माँ ने कहा, मैं यहीं पे माँ, मैं यहीं पे खड़ी हूँ, कब से पिछले 2 दिन से इंतजार कर रही हूँ। तुम लोग क्यों नहीं आते? अब मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी और इसे भी ले जाऊंगी
सबको मैं कच्चा चबा डालूंगी। हा 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 हा। हाँ, सुनते ही मेरे तो होश उड़ गए। दादी ने गंगा जल का छिड़काव माँ के बदन पे किया और माँ बिल्कुल उछल गई और उछल के दीवालों पे चलने लगी। घर के अंदर घुस के दीवालों पे चलने लगी। दीवालों पे चलते चलते उसने मेरे भाई को एक हाथों में पकड़ लिया और बोलने लगी, तुम्हें क्या लगा कि मैं वापस नहीं आऊंगी? मैं वापस आ चुकी हूँ और ये तुम्हारा बेटा को भी लेके जाऊंगी, तुम्हारी बेटी को भी लेके जाऊंगी और तुम्हें भी लेके जाऊंगी और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैं आ गई हूँ बदला लेने के लिए। तुमने मेरे साथ अच्छा बिल्कुल भी नहीं किया। हा 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 हा। ओहो हो हा 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 हा। इतना सुन के उसने अपना सर, जो मेरी माँ ने सर दीवार पे जोर जोर से पीटने लगी और एक हाथ में मेरा भाई बहुत रो रहा था। मेरी दादी ने कुछ समझ नहीं पाई। दादी ने फिर डंडा से उसे मारा और मारने के साथ गंगा जल का छिड़काव करके, और तब तक मैं चाची और गांव वालों को बुला कर ले आई। गांव वालों ने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया और तब तक वो नीचे गिर चुकी थी। भाई को मैंने अपने गोद में ले लिया था और ये माजरा बिल्कुल भी डरावना, इतना डरावना था कि मैं पहली बार ऐसा देखी थी। दादी ने क्या किया, भभूत निकाला, बहुत सारा डब्बे में भभूत रखी थी। उसने माँ के बदन पे दे मारा और बदन पे दे मारते ही माँ थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गई और नीचे बैठ के रोने लगी ज़ोर ज़ोर से। गांव वाले ने डरा नहीं, गांव वाले और चाची भी आ चुकी थी। चाची ने भी मंत्रों का उच्चारण करके और पूरा गंगा जल से माँ को नहला दिया। जब गंगा जल माँ के शरीर पे पड़ा तो ऐसा लग रहा था माँ का कि कोई तेजाब उसके बदन पे डाल रहा है। छोड़ दो करके फिर वो बेहोश हो गई मेरी माँ, और वो आत्मा कहाँ गायब हुई पता न चला। अगले 2 दिन के बाद मेरे चाचा जी और पापा आए तो सब ये माजरा पता चला, और तब तक गांव वाले ख्याल रख रहे थे हम लोग का, आत्मा घर के अंदर ना आए और माँ घर से बाहर ना जाए, ये ख्याल सबको रखना पड़ रहा था। अब पापा आए तो पापा ने योगी बाबा को भी साथ लेकर आए थे। उन दिनों फ़ोन और मोबाइल कुछ भी नहीं था तो पापा को खबर कौन देता, इसलिए पापा गए ही थे योगी बाबा को लाने। जब योगी बाबा घर आए तो उन्होंने बताया कि वो आत्मा जाग चुकी है। अब मेन कहानी ये होता है फ्रेंड्स कि जो ये कोमल मरी थी, सुसाइड कर ली थी, वो जो मरी थी छोटी लड़की थी 15 या 16 साल की, उसको किसी ने बलात्कार कर दिया था और उसके पेट में 6 महीने का बेबी था। वो गांव वाले ने उन्हें बहुत बुरा भला कहा, वो जहर खा ली थी और वो गलती से वही हवेली में चली गई जिस हवेली में मेरी मासी की डेथ हुई थी। मेरी मासी प्रेग्नेंट थी और उनको वो भी वैसे ही मरी थी, और गांव वालों ने उसको जिंदा ताबूत में आग लगा गाड़ दिया था। गाड़ दिया था जिंदा ताबूत में। मेरी मासी का आत्मा उसी घर में था, और वो जब कोमल दीदी उस घर में डर के मारे छुपने गई थी तो गलती से वो ताबूत खोल चुकी थी, और जो मंत्रों जो बंधा हुआ था वो भी बंधा हुआ खुल चुका था। तो आत्मा आज़ाद हो चुकी थी, क्योंकि माँ की वो सगी बहन थी तो शक्ल मेरी माँ जैसा था और वो बिल्कुल ही माँ जैसी लगती थी, और गांव वालों ने उसको मार डाला था क्योंकि उसने 2 का खून करके आई थी और प्रेग्नेंट भी थी और शादी नहीं की थी, और बहुत ही खराब मतलब उसका व्यवहार था, और इसीलिए सबने उसे मार के उसी घर में गाड़ दिया था। और हिंदू परंपरा के अनुसार उनका क्रिया श्राद्ध कुछ भी नहीं हुआ था, जिसके कारण उसकी आत्माएं भटक रही थी। आत्मा को बंधक बना के रख दिया गया था योगी बाबा की सहायता से। तो योगी बाबा ने सब कुछ समझ लिया, उसके बाद फिर उसी घर में गए माँ को लेकर, और फिर उसके आत्मा को निकाला गया, मतलब उसके शव को निकाला गया जो कंकाल बन चुके थे। फिर उसको विधि विधान के साथ मेरे पापा ने अंतिम संस्कार किया गया, और फिर उसको एक कोठरी में बांध के जो राख थे वो गंगा जल में समर्पित करना पड़ा।
उसके बाद उस घर को भी आग लगा दिया गया और मंत्रों से बिल्कुल घर को बांध दिया गया ताकि वहाँ कोई जा आ ना सके। जब अंतिम संस्कार हुआ मासी का तो उसका आत्मा मुक्ति मिली और वो अब गांव में कभी भी नहीं आएगी। तो ये कहानी छोटी सी मेरे बचपन की है और ये मेरे माँ के साथ हुआ था घटना, क्योंकि उसकी सगी बहन थी और इसी तरह उसकी शक्ल भी मिलती थी। तो ये कहानी मेरी दादी ने बहुत हिम्मत दिखाया और मेरे दादी के कारण आज मेरी माँ भी ज़िंदा है और हम लोग अभी, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, एक बच्चे की माँ हूँ, मैं कहानी सुना रही हूँ और ये कहानी बिल्कुल ही रियल है। गाँव में ऐसा होता है। पॉजिटिव अगर है धरती पे तो निगेटिव भी है, सच है तो झूठ भी है और ये सत्य है। तो ये सत्य घटना के साथ फिर मैं आप लोग के सामने हाजिर होंगी। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह रियल स्टोरी के साथ। आई होप आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।